श्री कृष्ण, ये नाम और व्यक्तित्व अपने आप में ही संपूर्णता का प्रतीक है। जिनके प्रति जनमानस की अथाह श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, भक्ति व अन्य जितने भी भाव हम अपने अंतर मन में उनके लिए महसूस करते हैं, ऐसे ही नहीं हैं। वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो जनमानस के लिए जीवन संदेश है। वो उस समय के युग प्रवर्तक थे जिनसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। यहाँ तक कि मानव जीवन के जितने भी आयाम हैं वो कृष्ण अवतार में हैं, अन्य किसी अवतार में नहीं। ऐसी कौन सी कला है जो उनमें नहीं? उन्हें चितचोर ऐसे ही नहीं कहा जाता। जिस किसी रूप में भी हम श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो उसी रूप में ही हमें नजर आते हैं। वह हमारा दिशा निर्देश करते हैं। क्योंकि उनकी छवि और व्यक्तित्व ही ऐसा है, जिन्हें ढूंढने हमारा मन एकाएक वृंदावन और मथुरा की गलियों में उनकी निशानियां और यादें खोजने चला जाता है। जहाँ कभी श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी, जहाँ वो गाय चराने जाया करते थे, जहाँ उनकी बांसुरी की धुन में सारा वातावरण कृष्णमयी हो जाया करता था, जहाँ गोपियाँ बेसुध होकर कान्हा कान्हा पुकारती दौड़ती आती थी, जहाँ श्री कृष्ण राधा संग वक्त बिताया करते थे, जहाँ माँ यशोदा श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं से बलिहारी जाती थी, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रचाई थी। ये सोचकर श्री कृष्ण को देखने, जानने और महसूस करने की भावनाएं और भी अधिक तीव्र हो जाती हैं। निधिवन, द्वारका, मथुरा और वृंदावन से श्री कृष्ण काल की मिली निशानियां उस वक्त के पत्थर, पहाड़, पेड़, यमुना के घाट, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के पद चिन्ह पड़े, वो रास्ते और आसमान से निहारते चांद, सूरज, तारे मानो ऐसा लगता है जैसे मानवीय रूप में हों। और उनकी खुशकिस्मती तो देखिए, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा होगा, उनके स्पर्श को महसूस किया होगा, जिनके पास से श्री कृष्ण गुजरे होंगे, जिन्होंने उनकी आवाज सुनी होगी, जो उस वक्त उनकी बांसुरी की धुन से मंत्र मुग्ध हो जाया करते होंगे। आज भी इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अमृत रस का पान किया था, उन्हें देखा था। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण को अपने अंदर तक अनुभव करने का जो आनंद है, उसका अपने मुख से बयान कर पाना मुश्किल है। उनके जीवन की हर एक लीला और उनके मुख से निकला हर एक संदेश आज भी प्रेरणा बन हमारे जीवन में संचार करता है। उनकी हर एक लीला के पीछे छुपा रहस्य यदि हम जान लें तो उसके बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं। ये आप गीता सार को पढ़कर भी आत्मसात कर सकते हैं। देखा जाए तो श्री कृष्ण का जीवन हर उस बात का विरोध करता है जो उस वक्त जनमानस के लिए सही नहीं था। जब वह पैदा हुए तो देवकी के गर्भ से, लेकिन उनका पालन पोषण हुआ यशोदा के पास, यानी जन्मे क्षत्रिय कुल में और पालन पोषण हुआ अहीर कुल में, जिससे जात पात की भावना खत्म करने का संदेश मिलता है। उसके बाद बचपन से ही कितनी ही विघ्न बाधाओं को पार करते हुए कंस का वध करते हैं, जबकि कंस उनका सगा मामा है। लेकिन इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि अत्याचारी व्यक्ति भले ही आपका सगा ही क्यों न हो, पर यदि वह अत्याचारी है और अन्यायी है तो उसका विरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने समय के अत्याचारी शासकों का ही विरोध नहीं किया,
बल्कि उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र का भी विरोध किया था। कहा जाता है कि एक बार इंद्र ने कुपित होकर ब्रज में घनघोर वर्षा की, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, क्योंकि उस समय इंद्र की पूजा होती थी। हर कोई इंद्र के कोप से डरता था, लेकिन श्री कृष्ण का मानना था गोवर्धन गोचारण और कृषि सभ्यता के देव हैं, जो कि प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। इस तरह श्री कृष्ण वैदिक और लौकिक दोनों अन्यायी शक्तियों का विरोध करते हैं और जनमानस की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के सखा बाल गोपाल हैं, उनमें गहरी दोस्ती है। वे बचपन में सभी नटखट क्रियाएं एक साथ करते हैं। उन्हीं की मदद से कृष्ण कालिया नाग और अन्यायी राजा कंस का वध करते हैं। उनसे सच्ची मित्रता और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। यदि प्रेम की हम बात करें तो प्रेम का दूसरा नाम श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से स्वच्छंद प्रेम की भावना सीखी जा सकती है। उनके प्रेम में कोई दुर्भावना नहीं थी। वो प्रेम की वो चरम सीमा थी जहाँ सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और वो प्रेम भक्ति रस का रूप ले लेता है। कहते हैं कभी कभी गलत परंपराओं से चिपके रहना अमानवीय भी होता है। इसलिए वे उस वक्त की धर्म संबंधी कट्टर परंपराओं को तोड़ना चाहते थे। कृष्ण महाभारत के युद्ध के प्रणेता थे। वे कौरव और पांडव दोनों का ही हित चाहते थे, लेकिन अन्याय के खिलाफ थे। उनके अनुसार यदि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। इसलिए जिसने अपने जीवन में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जीवन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, फिर उसे कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। तो इसी के साथ मुझे यानी कि मनुस्मृति को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।